हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद अपने यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस स्टोर में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के एक स्पेशल प्लान हेल्थ कैंपेनियन के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस प्लान की एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया को समझेंगे। उसके बाद इस प्लान में जो भी ऑप्शनल बेनिफिट यानी एड-ऑन्स दिए गए हैं उनको भी समझेंगे। इस प्लान में जो एक्सक्लूजन और वेटिंग पीरियड दिए गए हैं उनके बारे में भी जानेंगे और लास्ट में हम इस प्लान में मिलने वाले सभी डिस्काउंट को भी जानेंगे। तो इस प्लान को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इस प्लान को लेने की एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की बात करें तो इस प्लान को लेने की एंट्री एज 18 साल से लेकर 65 साल है। अगर प्लान टाइप की बात करें तो आप इस प्लान को इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर भी ले सकते हैं। अगर इस प्लान में सम एश्योर्ड की बात करें तो 3 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के सम एश्योर्ड की पॉलिसी यहां पर ली जा सकती है। दोस्तों, अगर इस प्लान में रूम रेंट की बात करें तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, यह कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है, यानी आप एनी रूम इस प्लान में ले सकते हैं। अगर इस प्लान में प्री और पोस्ट हॉस्पिटलेशन एक्सपेंसेस की बात करें तो यह 60 और 180 दिन है। दोस्तों, अगर इस प्लान में रोड एम्बुलेंस की बात करें तो 2000 रुपये पर हॉस्पिटलेशन तक एम्बुलेंस कवर है। अगर एयर एम्बुलेंस की बात करें तो 2.5 लाख रुपए पर हॉस्पिटलेशन तक एयर एम्बुलेंस कवर है। अगर इस प्लान में डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो ऑल डे केयर प्रोसीजर इस प्लान में कवर्ड है, अप टू सम एश्योर्ड तक कवर है। अगर इस प्लान में आयुष ट्रीटमेंट की बात करें तो यह भी कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। अगर इस प्लान में मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो यह भी कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है, कुछ रोबोटिक सर्जरीज को छोड़कर। इन रोबोटिक सर्जरीज का 1 लाख रुपए तक का कवर। इन रोबोटिक सर्जरीज के बारे में जानने के लिए आप पॉलिसी वर्डिंग्स को देख सकते हैं। अगर ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की बात करें तो यह भी कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है। अगर होम केयर या डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की बात करें तो यह भी कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है। अगर वैक्सीनेशन फॉर एनिमल बाइट की बात करें तो 5000 रुपये तक का कवर आपको यहां पर मिल जाता है। अगर हेल्थ चेकअप की बात करें तो यह डे 1 से कवर है, 500 रुपये पर लैख सम एश्योर्ड के हिसाब से, जो कि इंडिविजुअल पॉलिसी में मैक्सिमम 5000 है और फैमिली फ्लोटर में मैक्सिमम 10,000 है। अगर इस प्लान में रिफिल यानी रिस्टोरेशन बेनिफिट की बात करें तो यह आपके सम एश्योर्ड के बराबर है और सेम और डिफरेंट इलनेस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर इस प्लान में नो क्लेम बोनस की बात करें तो आपको हर क्लेम फ्री ईयर के बाद 20% का नो क्लेम बोनस मिलता है और ये 100% तक जाता है। आइए दोस्तों, अब इस प्लान में ऑप्शनल बेनिफिट यानी एड-ऑन्स को समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले है सेफगार्ड। इस एड-ऑन्स को लेने के बाद आपको 3 बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला क्लेम सेफगार्ड, यानी आपके जो नॉन पेबल आइटम्स हैं वह भी कवर हो जाते हैं। दूसरा नो क्लेम बोनस सेफगार्ड, यानी 50,000 रुपये तक का क्लेम आने पर भी आपके नो क्लेम बोनस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको जो नो क्लेम बोनस मिलना था वह मिलता है। तीसरा है सम इंश्योरेंस सेफगार्ड, यानी इन्फ्लेशन बढ़ने पर आपका सम एश्योर्ड भी बढ़ता रहता है। नेक्स्ट एड ऑन है हॉस्पिटल कैश। इस एड-ऑन्स को लेने के बाद आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने पर कैश दिया जाता है। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 1000 रुपये पर डे, 2000 रुपये पर डे या फिर 4000 रुपये पर डे। इसके लिए कम से कम 48 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना कंपलसरी है। इसका बेनिफिट आपको मैक्सिमम 30 दिन पर पॉलिसी पीरियड पर पेशेंट तक मिल जाता है। नेक्स्ट एड-ऑन्स है एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल। इस एड-ऑन्स को लेने के बाद आपको जो डिडक्टेबल अमाउंट चुनना होता है, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 10 लाख। इसमें से जो भी आप डिडक्टेबल अमाउंट चुनते हैं, क्लेम करने पर उतना पैसा आपको अपनी पॉकेट से देना होता है और उसके ऊपर का क्लेम ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया जाता है। इस एड-ऑन्स को लेने से आपको प्रीमियम में डिस्काउंट दिया जाता है।
अगर इस प्लान में एक्सक्लूजन की बात करें तो अब तक हमने समझा है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में कौन कौन से इलाज कवर हैं और इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। अब हमें यह जानना भी ज़रूरी है कि कौन कौन से ट्रीटमेंट ऐसे हैं जिसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी। इसमें सबसे पहली बात आती है इन्वेस्टिगेशन एंड इवोल्यूशन की, यानी अगर आप जनरली अपनी हेल्थ को चेक करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो ये इन्वेस्टिगेशन और इवोल्यूशन कवर नहीं होगी। नेक्स्ट है ओपीडी ट्रीटमेंट। दोस्तों, जैसे कोई हेल्थ इशू होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ मेडिसिन देकर घर भेज देते हैं, जिन्हें ओपीडी ट्रीटमेंट कहा जाता है। ऐसे ट्रीटमेंट कवर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि किसी भी ट्रीटमेंट को कवर करने के लिए आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना कंपलसरी है, तभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके ट्रीटमेंट को कवर करेंगी या उसका क्लेम देंगी। दोस्तों, नेक्स्ट है एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल या डॉक्टर। दोस्तों, हर कंपनी के कुछ ब्लैकलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं। इन ब्लैकलिस्टेड हॉस्पिटल की लिस्ट कंपनी की वेबसाइट पर दी होती है और सभी कंपनियों में इस तरह के ब्लैक लिस्ट हॉस्पिटल होते हैं। इनमें ट्रीटमेंट कराने पर आपको क्लेम नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है हैजार्ड स्पोर्ट्स। दोस्तों, यह वह खतरनाक खेल है जिससे आपको इंजरी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, किसी भी तरह की रेस। इन सभी खेलों में आपको चोट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इस तरह के हजार्ड स्पोर्ट्स की वजह से हुए हॉस्पिटल को कवर नहीं करती है। दोस्तों, नेक्स्ट है डेंटल या ओरल ट्रीटमेंट। आप जो भी डेंटल ट्रीटमेंट कराते हैं, जैसे कि आरसीटी या दांत उखाड़ना और लगाना, इसका कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। अगर हाँ, एक्सीडेंट के केस में डेंटल इंजरी है और उसे ऑपरेशन की ज़रूरत है, तब ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। दोस्तों, नेक्स्ट है ड्रग एब्यूज या एल्कोहलिज्म। दोस्तों, अगर किसी ड्रग या अल्कोहल की वजह से आपको अस्पताल जाना पड़ता है तो यह भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती। आइए दोस्तों, अब इस प्लान में वेटिंग पीरियड को भी समझ लेते हैं। अगर एक्सीडेंट की बात करें तो यह डे 1 से कवर है। अगर इनिशियल वेटिंग पीरियड की बात करें तो यह 30 डेज है। अगर स्पेसिफिक डिजीज के वेटिंग पीरियड की बात करें तो ये 24 मंथ्स है। अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के वेटिंग पीरियड की बात करें तो ये 36 मंथ है। आइए दोस्तों, अब इस प्लान में मिलने वाले सभी तरह के डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है एग्रीगेट डिडक्टेबल डिस्काउंट, जिसके बारे में हम पीछे भी बात कर चुके हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म डिस्काउंट। अगर आप 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे करते हैं तब कंपनी आपको 7.5% का डिस्काउंट देती है। अगर 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करते हैं तब कंपनी आपको 15% का डिस्काउंट देती है। दोस्तों, नेक्स्ट है फैमिली डिस्काउंट। अगर आप 2 या उससे ज़्यादा मेंबर्स के लिए इंडिविजुअल पॉलिसी या मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी परचेस करते हैं तब आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर डिस्काउंट। अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तब आपको 5% का डिस्काउंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डिस्काउंट। अगर आप अपने प्रीमियम को ऑटो डेबिट मोड पर लगा देते हैं तब आपको 2.5% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलता है। और लास्ट है टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80D। इसके अंदर आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को दी गई 1 लाख रुपए तक की प्रीमियम पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्लान आपको अच्छे समझ आ गया होगा। फिर भी अगर इस प्लान को लेकर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी टाइप कर सकते हैं। अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं या अपनी फैमिली के लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाय करना चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली का साइज और सभी की डेट ऑफ बर्थ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर टाइप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, हम ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर पॉलिसी और उससे जुड़ी सभी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही क्लेम के टाइम पर भी जेन्युइन हेल्प
करते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस स्टोर को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले नए नए प्लान की नई नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।